ये जो तोशा खाना का मामला बना हुआ है, इसमें इमरान खान साहब ने घड़ी लेके वाकई को बहुत बड़ा बड़ा जुर्म कर दिया है, या ये वाहिद आदमी है जिन्होंने कुछ ऐसा किया है? देखिए, मैं सिर्फ उसूल की बात करूंगा कि दो पॉइंट्स हैं जिन पर आजकल बहुत शोर डाला जा रहा है। एक फॉरेन फंडिंग और दूसरा तोशाखाना। जी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए हैं कि फॉरेन फंडिंग इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग किसी किस्म की भी हो, वो एक फॉरेन फंडिंग ही रहती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये तो मुल्क, सारे का सारा मुल्क जो है वो फॉरेन फंडिंग पर जी। चल रहा है। जी। आप किसी को 15-20 डॉलर लेने पर बाहर से जी। उसको नाअहल करार दे रहे हैं। ये मुल्क जो है बराबर पिछले 75 साल से फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है, या कर्जे लेके और या फिर आईएमएफ से जो पैकेज दिए जाते हैं। और वो सारे के सारे जो पैकेज होते हैं वो कंडीशनैलिटी से भरे जी। पड़े हैं। लेकिन खान साहब, अमेरिका से आप। जी 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 खान साहब, हाँ, लेकिन वो तोशा खाना वाली बात जरा, चूंकि खबरें अच्छा, आजकल तोशा खाना पे है ना। अच्छा, तो अब दूसरा जो पॉइंट है वो है तोशाखाना। जी। देखिए, तोशाखाना पे बाकायदा एक मुसल्लमा कवानीन हैं जिनके तहत तोशाखाना में तोहफे जो हैं वो लिए जाते हैं और उनको बाकायदा उनकी कीमत अदा की जाती है। ये और चीज़ है कि कोई भी बाहर से डिग्निटरी पाकिस्तान आता है तो वो सारे पाकिस्तान के जो अहम लोग होते हैं उनके लिए तोहफे छोड़ जाते हैं। और ठीक। नाम सबके लिखे होते हैं तोहफ़ों पे। और उसके बाद फिर कवानीन के मुताबिक अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, जो कितनी उसकी इवैल्यूएशन होती है, तो वो तोहफ़ा उसका हो जाता है। अब ये जो सोच है कि जी इमरान खान को एक घड़ी मिली और उसने वो बेच दी, ये कोई गैर कानूनी हरकत हो गई, इमोरल हो गई। मेरे अपने कुलीग हैं, मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात, मेरे अपने पुराने रिटायर्ड सफ़ीर हैं, जो बाकायदा अभी अगले रोज़ किसी ने टेलीविज़न पे प्रोग्राम किया कि जी ये एक गैर अखलाकी बात हो गई कि इमरान खान को घड़ी मिली शहज़ादे की और वो उसने बेच दी। तो मैं ये कहा करता हूँ कि जब आपने किसी भी चीज़ की कीमत देकर ले ली है, तो आपकी मिल्कियत हो जाती है। उसके बाद आप उसको खुद पहने, जी। बच्चों को दें, अपने किसी रिश्तेदार को दे दें, तोहफ़ा दे दें, अच्छा, बेच दें, वो खान आपकी साहब, ये मिल्कियत हो। ये पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि वज़राए आज़म ने इस तरह की चीज़ें ली हों? नहीं, 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 ये कभी नहीं हुआ। ये इस दफ़ा सिर्फ़ मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। हाँ। इसको बनाया गया है क्योंकि एक इमरान खान को विक्टिम बनाना है। नहीं, मैं आपको बताऊँ ना। पहले वज़राए आज़म ने चीज़ें ली हैं। नहीं जी, मैं वो इतनी। अब आपको मैं ये बताता हूँ, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अब वो उसका मैं सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। 40 साल मैंने हुकूमत में काम किया है, तो मुझे इतना पता है कि हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने, ये मैं बता दूँ, जी। 70 की दिहाई के बाद, भुट्टो के बाद से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि जो अरब शहज़ादे हैं गल्फ़ के, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन, इनके शहज़ादों को हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की रियासत के हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है बाय नेम अलॉट की जाती थी। ये भुट्टो के बाद से ये काम शुरू हुआ था। भुट्टो के बाद फिर ये जितने भी 90 की दिहाई में ये आए सारे, मुशर्रफ समेत, इन सब लोगों ने वो इलाका देते थे, बाय नेम एलोकेट हो जाता था। बहावलपुर और रहीम यार खान और कल्लात का एरिया बलूचिस्तान में, यहाँ अच्छा। पर शिकारगाहें इनकी बनी हुई हैं। और ये बड़े-बड़े जहाज़, जंबो जहाज़ यहाँ आते थे। उन्होंने एयरपोर्ट बनाए इन इलाकों में, इन शहज़ादों जी। ने। बल्कि एक तो बलूचिस्तान में एक किसी ने इतना बड़ा एयरपोर्ट डेवलप यूएई वालों ने कर लिया कि वो फिर यूएई की चूँकि मिल्कियत बन गया था, हालाँकि कोई मिल्कियत सॉवरेन रियासत की ज़मीन किसी को आप शिकार के लिए दें, कोई उसकी मिल्कियत नहीं बन जाती। वो इस वजह से ही हुँ। उनसे ये लोग जहाज़ों से कंटेनर तोहफ़ों के उतरते थे। वो फिर डिस्ट्रिक्ट मशीनरीज़ जो होती थी, उनकी फ़राइज़ में शामिल था कि वो तोहफ़ों के कंटेनर जहाज़ से उतर के इनको इनके घरों पर जाते थे। वो चाहे अच्छा। शरीफों का घर हो या ज़रदारी का घर हो। तो हमारी तो जी। बदकिस्मती ये है
कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान की सरजमीन खान किस साहब, तरह जी बेची है, खान साहब, जिस वज़राए तरह आज़म के को बाद जो सरकारी सतह पे तहाइफ मिलते हैं जब दौरे पे जाते हैं, तो क्या वज़राए आज़म हमेशा आके जमा करा देते हैं या उसमें से कभी कोई चीज़ नहीं लेते और बिल्कुल वो खाली हाथ वापस चले जाते हैं? अभी मैंने जो बात कही है वो सरकारी ही होता है ना। अगर शहजादा आता है और वो आपकी जमीन इस्तेमाल और शिकार करके वो चीजें जब तोहफे देता है वो सरकारी होते हैं। वो हम्म, कोई ये तो नहीं कहता मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं, वो हमारे हुक्मरानों को देते थे। तो ठीक ये है। सबके जाते कभी तोशा खाना इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आज तक नहीं डिक्लेयर किया। ये सिर्फ एक उस सूरत में डिक्लेयर करते थे जब ये खुद बाहर जाते थे दौरे पे, या बाहर से कोई हुक्मरान इस्लामाबाद सरकारी दौरे पर आता था, तो वो जो तोहफे देते थे तो वो डिक्लेयर किए जाते थे और उनकी बाकायदा कीमत होती थी। और ये अपने तोहफों की कीमत बहुत कम लगवा लेते थे। और वो जो हमारे सरकारी अफसर वगैरह होते थे उनकी 70-70, 80 हजार 90 हजार लग जाती थी। वो अगर खरीद सकते थे ले लेते थे, वरना उसके बाद वो सब कुछ अपने तोशा खाना जो है वो इन लोगों की मिल्कियत होता था। ये तो इस दफा पहली दफा इन्होंने ऐसा किया है कि इमरान खान ने अगर कोई चीज खरीदी है और इसने तो बाकायदा बड़ी अच्छी कीमतें इवैल्यूएशन करवा के सरकारी तौर पर मुकर्रर करवाई और कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया। हम्म, अगर उसने कोई घड़ी लेके वो बेच दी है, क्योंकि घड़ियां जो होती हैं इतनी कीमती होती हैं, कोई पहनने की उसमें उसको तौफीक नहीं हो सकती इतनी कीमती घड़ी पहनने की, ना उसकी फैमिली वाले पहन सकते हैं। और ये घड़ी तो इमरान खान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको मिलती हैं तोहफे की, जरदारी को मिली हैं, शरीफों को मिलती हैं, अच्छा, बीएमडब्ल्यूज वगैरह। जी, तो वो बड़ी इनके गाड़ियां तो कवायद कहते हैं कि आप नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते। जो रेगुलेशंस हैं तोशाखाना के, वो मैंने आज पढ़े हैं, तो उसमें तो ये लिखा है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, गाड़ियों इस तरह की चीजें नहीं ले सकते, ये एंटीक्स नहीं फिर ले सकते। नहीं, ये मैंने कहा ना कि अब हो गया होगा, जी। वरना बहुत 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 गाड़ियां इनके घरों में गई हैं। इनके बाज लोगों के बेसमेंटों में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता है, अच्छा। कुछ ना पूछिए। हाँ, बहुत कुछ होता है, कुछ ना पूछिए। ये बदकिस्मत मुल्क है, इसको न सिर्फ गिद्धों की तरह लूटा गया है, हर तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है और इसमें सबके हाथ रंगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा शमशाद अहमद खान साहब, अब ये वाकया एक हो गया है, पूरे पाकिस्तान को तोशा खाना और उसके कवायद का इल्म है, तो क्या हमें ये तोशा खाना का सिलसिला ख़त्म करके इसको अमेरिका और बरतानिया की तरह फुल मार्केट प्राइस पे नहीं कर देना चाहिए, या फिर हम तोहफे वसूल जी ही ना करें? देखिए, नहीं, मैं कहता हूँ हर चीज पर कानून होना चाहिए, मगर हबीब, आपको तो अच्छी तरह इल्म है कि हमारे यहाँ आयन सिर्फ एक मुसवदा है, अमल नहीं होता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का इदारा जरूर है, मगर पार्लियामेंट में क्या इंसाफ होता नजर आ रहा है आपको कहीं? मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां हैं, पहले होती थी, हम सब उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं। आज वो यूनिवर्सिटियां बाकायदा फैक्ट्रियां बन गई लेकिन हैं, खान वो साहब, में ये तो मिलते हैं। बात तो जरा फैल जाएगी, बात जरा गुफ्तगू फैल जाएगी। जरा तोशा खाना के बारे में बताइए कि क्या हमें अब इसको हमेशा के लिए बंद नहीं कर देना चाहिए इस चैप्टर को, कि भाई जिसने कोई चीज लेनी है जी वो बिल्कुल। पूरे पैसे दे। अमेरिका में मैं पढ़ रहा था कि $345 से ज्यादा आप तोहफा अमेरिकी सदर को भी नहीं दे सकते। 120 पाउंड से मैं आपको की बता रकम है जो आप उससे ज्यादा का तोहफा बरतानवी वजीर आजम को नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 1999 में नवाज शरीफ एक जेवरात कुछ तोहफा ले गया था क्लिंटन की बेटी के लिए, या 98 की बात है 99 की, मुझे अब तारीख याद नहीं है। तो लेके गया। इसने जब क्लिंटन से मुलाकात हुई तो इसने वहां उसको देने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया कि हम नहीं लिया करते तोहफे। अच्छा। अब ये कहने लगा कि मेरी बच्ची है, मैं देना चाहता हूं, उसने फिर भी नहीं लिया। उन कवानीन में ये बात भी लिखी हुई है कि कोई भी जिस मुल्क में हमारे कोई सदूर या हमारे वज़रा या कोई भी शख्स जाएगा, वहाँ के सफ़ीर की और सफारती अमले की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करे कि जो तोहफे में मिली हैं सरकारी तौर पे, और उनको तोशा खाना को रिपोर्ट करे। क्या पाकिस्तान में, आप सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, क्या क्या ये प्रैक्टिस रहती है या इस पे भी असर रसूख काम कर जाता है? बाहर जाएगा तो पाकिस्तानी सफारत खाने का काम, पाकिस्तानी सफारत खाना नहीं इन्वॉल्व होता इसमें।
इसमें जो जाते हैं जब मतलब है प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो उसके साथ उसका चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होता है, अमला होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। तो असल वो हैं जो उस दौरे का इंतज़ाम किया करते हैं, वो उसमें सिफारतकार नहीं शामिल होते हैं। तो वो जो तोहफ़े मिलते हैं तो वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ले लेता है और अच्छा। वो फिर उसपे लिस्ट होती है बाकायदा और उसका वापस आकर उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो तोहफ़ों को एक जगह पे महफूज जो तोशा खाना है वहाँ रखवा देता है और उनको इवैल्यूएशन करवाई जाती है। फिर जब जिन-जिन के नाम से वो तोहफ़े मिले होते हैं उसको बता दिया जाता है कि आपको तोहफ़ा मिला है और वो तोहफ़े की इतनी वैल्यू दे दें तो आप ले लें। तो जो कोई अफ़ोर्ड कर बाज़ तोहफ़े हम जो सरकारी मुलाज़िम होते हैं वो तो बहुत कम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मगर ये हुक्मरान जो हैं ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन तोहफ़ों की कीमत कम करवा के वो जो मर्ज़ी चाहते हैं वो ले जाते ऐसे हैं कुछ घर से, मैं वाकयात बता आपके इल्म में तो होंगे। देखिए मेरे अब याद कुछ नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस इतनी आम थी, हमें पता था कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास सब बड़े तोहफे जा रहे हैं उनकी फैमिली को, बस जी। ये हमें पता था। लेकिन उसका कोई ये तो नहीं ना कि हमने कोई हिसाब रखा हो, क्योंकि ये एक आम सी प्रैक्टिस होती थी कि तोहफे ठीक है। मिलते थे और उनके घर चले अच्छा, जाते थे। ये वो बताइएगा फिर खान साहब, आम तौर पे वज़राए आज़म की यानी इस पर्टिकुलर केस में भी अगर देखें तो वज़ीर आज़म की, साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली का जिक्र आता है, तो क्या फैमिलीज़ हमेशा से तोशा खाना के मामलात में दिलचस्पी लेती हैं? जी, नहीं ख़ैर मुझे नहीं पता कि वो अब ये दिलचस्पी लेती हैं, हाँ। लेकिन ये है कि वो तो जो जिसके नाम से तोहफ़ा मिला है, अगर इमरान के नाम से तोहफ़ा मिला है, तो वो फिर अगर वो तोहफ़े की कीमत उसने दे दी है, उसके बाद वो उसकी मिल्कियत हो गई है। वो अब चाहे अपनी बीवी को दे, बीवी की सहेली को दे, किसी को भी दे दे, तो जी। उसको कोई नहीं पूछ सकता। इसको किसी का हक़ नहीं बनता और ये है भी नहीं, गलत बात है कि अगर तोहफ़ा एक मिल गया है किसी को और उस हमारे कानून के मुताबिक उसने उसकी कीमत अदा कर दी हुई है, वो चाहे शहज़ादा छोड़ें, पता नहीं दुनिया का कोई दूसरा आ जाए, उसके नाम से अगर मिला है, तो कुछ इसकी मतलब ये तो नहीं कि वो सारी उम्र उस तोहफ़े को, एक इतना कीमती तोहफ़े को अपने ख़ानदान में एक लायबिलिटी के तौर पर रखेगा। तो ये कभी नहीं हुआ खान इसका। साहब एक बात ये भी हो रही है कि इससे सफारती सतह पे हमारी बड़ी सुबकी हुई है। नहीं, कब बिल्कुल नहीं हुई है, मैं बता दूँ। सुबकी ये इन्होंने बनाई है। यह हर चीज़ पे इमरान खान को रगड़ा लगाने की जब कोशिश की जा रही होती है, तो उसपे कही है। ये किसके बाप की मिल्कियत है? जिसने पैसे दे दिए उसको ले गया। इनके घरों में बहुत चीज़ें गई हुई हैं। कभी इनसे किसी ने पूछा है?